तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 2 के बारे में। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप सब वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ अगाथा वेंट टू हॉलीवुड, मतलब क्या होता अगर अगाथा हॉलीवुड में आ जाती, जहां पर हम देखते हैं कि ये मार्वल मल्टीवर्स का एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पर इस टाइम पर 1940 और 50 का टाइम चल रहा है। और इस टाइम पर जो अगाथा हार्कनेस है वो हॉलीवुड की बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी है। लेकिन फिर यहीं पर ही हम अगाथा को देखते हैं, जहां पर हमें पता लगता है कि इस यूनिवर्स के अंदर भी अगाथा हार्कनेस के पास काफ़ी मैजिकल पावर्स है। सिर्फ ये नहीं बल्कि अगाथा ये भी जानती है कि अर्थ के कोर के अंदर टियामट नाम का एक सेलेस्टियस जन्म ले रहा है, और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में वह सेलेस्टियस जन्म ले लेगा और पूरे अर्थ को बर्बाद कर देगा। इसीलिए अगाथा का ये प्लान है कि वो किसी भी तरह से इस टियामट सेलेस्टियस की पावर्स को ऑब्जॉर्ब कर ले, ताकि ये सेलेस्टियस ना ही पैदा हो और ना ही अर्थ डिस्ट्रॉय हो। अपने इसी मोटिव को पूरा करने के लिए अगाथा हॉलीवुड के अंदर काम करती है, और वो इसीलिए क्योंकि ये जो हॉलीवुड का सेट है वो बिल्कुल उस सेलेस्टियस के कोर के ऊपर है। इसके साथ ही हम यहीं पर ही हावर्ड स्टार्क को भी देखते हैं। यहाँ पर हावर्ड स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक नहीं होता, बल्कि वो मालिक होता है स्टार्क पिक्चर्स का। हावर्ड स्टार्क इस यूनिवर्स के अंदर एक डायरेक्टर होता है जो कि इस टाइम पर अगाथा के साथ मिलकर एक फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है। इस यूनिवर्स के अंदर भी जार्विस हावर्ड स्टार्क का बटलर होता है। इस टाइम पर हावर्ड स्टार्क अगाथा के साथ मिलकर एक मूवी के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए अगाथा हावर्ड स्टार्क से बात करती है। वो हावर्ड स्टार्क से कहती है कि इस फिल्म को बड़ा करने के लिए उन्हें एक और एक्टर की ज़रूरत है, और फिर इसके बाद अगाथा हावर्ड स्टार्क को ये सजेस्ट करती है कि वो इस मूवी के लिए किंगो को बुलाकर लाए। वही किंगो जो कि बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्टर है, कि इस वाले रेफरेंस को इटर्नल मूवी से लिया गया है, क्योंकि उस मूवी के अंदर भी किंगो बॉलीवुड कैरेक्टर होता है। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि हावर्ड स्टार्क अपनी मूवी के लिए किंगो को बुलाता है। किंगो वहां पर आता है और वो हावर्ड स्टार्क की इस मूवी में काम करने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद गाने को शूट करता है। एंड दोस्तों यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि इस वाले गाने के अंदर किंगो और अगाथा के गाने को शूट करता है। यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि इस वाले गाने के अंदर हमें कई सारे बॉलीवुड के गाने सुनाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसी गाने के अंदर हम ये देखते हैं कि अगाथा गाने में डांस करने के साथ साथ अपनी पावर्स भी यूज करने लगती है। और अगाथा की पावर्स के बारे में यहाँ पर हावर्ड स्टार्क को भी पता होता है, और वो अगाथा की पावर से काफी सारे आर्टिफैक्ट्स को क्रिएट करवाता है ताकि उसकी मूवी में उसके वीएफएक्स का पैसा बच जाए। लेकिन जब यहाँ पर अगाथा अपनी पावर्स को यूज करके आतिशबाजियां कर रही होती है, तब किंगो इस बात को नोटिस कर लेता है कि वो जिन पावर्स को यूज कर रही है वो पावर्स उसके इटर्नल साथियों की है। और यह देखकर किंगो ये समझ जाता है कि अगाथा ने उसके सारे इटर्नल साथियों की पावर्स को छीन लिया है, और अब शायद से वो उसकी पावर्स को भी छीनना चाहती है। अब इसके बाद ही शूटिंग खत्म हो जाती है। शूटिंग देखकर हावर्ड स्टार्क अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर पार्टी करने चला जाता है। लेकिन सबके वहां से जाने के बाद ही किंगो अगाथा से ये पूछता है कि तुम्हारे पास मेरे सारे इटर्नल दोस्तों की पावर्स है, और इसीलिए मैं जानता हूं कि तुमने उन सबको मारकर उनकी पावर्स छीन ली है। ये सुनकर अगाथा उससे कहती है कि मेरे पास उनकी पावर ज़रूर है, लेकिन मैंने तुम्हारे दोस्तों को मारा नहीं है, बल्कि उनकी पावर छीनने के बाद भी मैंने उन सबको जिंदा रखा है। अब अगाथा किंगो से बोलती है कि मैं असल में अर्थ पर टियामट के इमरजेंस को रोकना चाहती हूँ, और अब इसके लिए मुझे तुम्हारी पावर्स की भी ज़रूरत है। अगाथा की बात सुनकर किंगो उससे बोलता है कि मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि असल में मुझे अरिशेम नाम के एक सेलेस्टियस ने बनाया है, इसीलिए मैं किसी भी सेलेस्टियस के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। यह सुनकर अगाथा एग्नेस किंगो को ये ऑफर देती है कि अगर किंगो उसका साथ देता है तो वो उसे 3 फिल्मों में काम दिलवाएगी। और किंगो जैसे इस
इस बात को सुनता है वैसे ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो हंसते हंसते अगाथा का साथ देने के लिए हाँ बोल देता है। जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही अरिशेम द जज किंगो और अगाथा दोनों को अपने पास समन करता है और उन दोनों को वार्निंग देते हुए ये बोलता है कि वो उन दोनों को रोकने के लिए अर्थ पर आ रहा है। लेकिन इसके आगे किंगो और अगाथा अरिशेम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो अभी जो रिचुअल करवाले हैं उसके लिए वो लोग सीधा हॉवर्ड स्टार्क को बुलाते हैं। वो दोनों उससे कहते हैं कि उन्हें मूवी की आगे की शूटिंग करनी है, इसीलिए वो जल्दी से जार्विस को कैमरे के साथ बुलाता है और किंगो और अगाथा जो भी कर रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड करने लगता है। इधर अगाथा और किंगो अपने रिचुअल को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगाथा किंगो की सारी पावर्स को अब्जॉर्ब करती है और उसके इस्तेमाल से अर्थ के कोर में जो सेलेस्टियस होता है उसके सारे सेलेस्टियस पावर को अब्जॉर्ब कर लेती है और एक सेलेस्टियस की पावर को अब्जॉर्ब करने के बाद वो एक कॉस्मिक कैरेक्टर बन जाती है। लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही वहां पर अरिशेम सेलेस्टियस आता है और वो यहाँ पर आकर अगाथा पर अटैक करता है, जिसके बाद ही उन दोनों के बीच ही बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। वो दोनों फाइट में एक दूसरे पर कॉस्मिक अटैक्स करते हैं, लेकिन इस फाइट के अंदर अगाथा अपना दिमाग यूज करती है एंड वो अपनी पावर से अरिशेम द सेलेस्टियस को जकड़ लेती है और फिर देखते देखते वो अरिशेम की भी सारी पावर्स को अब्जॉर्ब कर लेती है और पहले इसे डबल पावरफुल हो जाती है क्योंकि अब अगाथा के पास 2 सेलेस्टियस की पावर्स आ जाती है। अब ये सब कुछ होने के बाद किंगो अगाथा से बात करता है और वो अगाथा से ही बोलता है कि तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया है, तुमने इमरजेंस को भी रोक दिया है और पूरी दुनिया को भी तबाह होने से बचा लिया है। सो अब इसीलिए तुम जल्दी से मेरे सारे दोस्तों को मुझे वापस कर दो और हम सबके इटर्नल पावर्स भी हमें लौटा दो। लेकिन किंगो जैसे ही ऐसा बोलता है वैसे अगाथा हंसने लगती है और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगाथा के अंदर अब पावर्स का घमंड आ जाता है और इसीलिए वो अपने सामने सभी से कहती है तुम सब जल्दी से मेरे सामने झुक जाओ। फिर यह सब देखकर किंगो अगाथा को समझाता है। वो अगाथा से बोलता है क्योंकि तुम बिना इन पावर्स के भी पूरी दुनिया को बदल सकती हो और वो इसीलिए क्योंकि तुम हॉलीवुड के एक्ट्रेस हो। अगर तुम और मैं मिल गए तो हम अपनी मूवीज के जरिए दुनिया को अपनी मूवीज से बदलेंगे। और फिर दोस्तों कुछ इसी तरह की बातें बोलकर किंगो अगाथा को समझा लेता है। फिर इसीलिए इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अगाथा और किंगो जिस मूवी के ऊपर काम कर रहे थे उन्होंने उस मूवी को खत्म कर लिया है और इसीलिए उस मूवी की वजह से ये दोनों ही बहुत ही बड़े एक्ट्रेस बन चुके हैं। अब इस सीन के बाद ही दोस्तों हम वॉचर को देखते हैं जो कि इन सब के साथ ही यहाँ पर इस कहानी का द एंड कर रहा होता है। लेकिन उसके डड एंड करने से पहले ही हम ये देखते हैं कि वॉचर के बगल में 2 सेलेटिस आते हैं। एंड वॉचर्स के देखने के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है और यहाँ हमें ये हिंट मिल जाता है कि अब टियामट और अरेशेम जैसे 2 सेलेटिस के मारने की वजह से सभी सेलेस्टियस का ध्यान अर्थ पर आ चुका है और इसीलिए अब सेलेस्टियस अर्थ के साथ कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं।